एपिसोड की शुरुआत में हम डेड आइलैंड को देखते हैं, जहां गार्डियन स्पिरिट वाले बच्चों को ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। उन्हें अपने गार्डियन स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। फिर हम एक खड़ूस टीचर को देखते हैं, जो बच्चों को अपने माइंड और बॉडी पर कंट्रोल करना सिखा रहे थे, जिससे सभी बच्चों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ अलार्म बजता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि सैनटोंग नए बच्चे को ट्रेनिंग के लिए यहाँ लाया है, जिसके बारे में सुनकर सभी बच्चे शर्त लगाने लगते हैं कि नए बच्चों में से पहले कौन रोएगा। फिर सैनटोंग बच्चों को टीचर के हवाले करके वापस चला जाता है, जिनमें शाओ भी था। फिर टीचर सभी नए बच्चों को वहाँ के रूल्स बताने लगते हैं। फिर हम वहाँ पर एक मिस्टीरियस बच्चे को देखते हैं, जो सिर्फ शाओ को देख रहा था, क्योंकि शाओ बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत था। फिर टीचर सभी को रूल्स बताने के बाद कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कड़ी मेहनत करनी है, फिर इंस्पेक्टर तुम्हें किसी एक स्ट्रीट का जनरल बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो 18 साल बाद हम तुम लोगों की सारी मेमोरीज व साइकिक पावर मिटाकर तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ देंगे। जिसे सुनकर शाहो टीचर को काफ़ी गुस्से से देखता है, जिसके बाद वह वहाँ से भागने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। फिर टीचर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि यह आइलैंड पूरा पानी से घिरा है। फिर हम शाओ को देखते हैं, जो पानी में नीचे जा रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से डूब जाता इससे पहले ही टीचर उसे बचा लेते हैं। फिर टीचर सभी बच्चों को वहाँ से भेज देता है। फिर हम उन शर्त लगाने वाले बच्चों को देखते हैं, जो शाओ को घेर कर खड़े थे, क्योंकि वे शाओ के कारण शर्त हार गए थे। इसलिए वह उसे मारने के लिए आगे आने लगते हैं। तो यह देखकर शाओ अपनी गार्डियन स्पिरिट यूजिन को शमन करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन बाहर नहीं आता। फिर वह बच्चे उससे कहते हैं कि इस डेड आइलैंड की दीवारों को इस प्रकार बनाया गया है कि यह किसी भी गार्डियन स्पिरिट को बाहर आने से रोकती हैं। फिर वह उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ वह मिस्टीरियस लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वह बच्चे उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन वह मिस्टीरियस लड़का तेजी से उन सभी के पीछे आ जाता है, और जब बच्चे उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें उस मिस्टीरियस लड़के के पीछे 3-3 गार्डियन स्पिरिट दिखते हैं, जिन्हें देखकर वे बच्चे डर जाते हैं और वे बदमाश बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह मिस्टीरियस बॉय शाओ से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद भी उन्हें संभाल सकता था। जिस पर वह मिस्टीरियस बॉय शांति से पूछता है कि तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो। जिस पर शाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम राक्षसा स्ट्रीट में इविल स्पिरिट को देखते हैं, जो अभी भी लियांग को ढूंढ रही थी, जो उस गूंगी लड़की के साथ छिपा हुआ था। और वह गूंगी लड़की उन इविल स्पिरिट से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। जिस पर लियांग उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर सीन शाहो पर आता है, जहाँ वह मिस्टीरियस बॉय शाहो को सीढ़ियों से ऊपर की ओर ले जा रहा था, और फिर वह मिस्टीरियस बॉय उससे उसके भाई के बारे में पूछता है। जिस पर शाओ उसे बताता है कि मैंने उसे गलती से एक डेंजरस जगह पर छोड़ दिया है, मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना ही होगा। तभी उन्हें ऊपर चढ़ते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। यह देखकर वह दोनों तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। वहाँ टॉप पर पहुँचने के बाद मिस्टीरियस बॉय शाओ से कहता है कि अगर वह यहाँ से कूदेगा तो ह्यूमन वर्ल्ड में समंदर से निकलेगा, और वह उसे इतना ऊपर इसलिए लाया था क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वह तेजी से बॉटम तक पहुंच जाएगा, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में समुद्र की ऊपर सतह है। लेकिन साथ ही वह उससे यह भी कहता है कि ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जाते जाते तुम मर जाओ। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें यहाँ से जंप करना है या नहीं, लेकिन अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम आने वाले कई सालों तक यहीं फंसे रहोगे। जिसे सुनकर शाओ सीधा ऊपर से कूद जाता है, जिससे वह काफ़ी तेज़ी से पानी की गहराई में जाते जा रहा था। फिर वह पानी की
दूसरी तरफ से बाहर आता है, यानी कि अब वह ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच गया था। वहीं डेड आइलैंड में एक आदमी इसके बारे में टीचर को बताता है, जिसे सुनकर टीचर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब से डेड आइलैंड बना है तब से आज तक कोई भी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन शाओ ने ऐसा कर दिखाया। फिर हम मिस्टीरियस बॉय को देखते हैं। वो भी शाओ के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था, जो अपने मन में कहता है कि मास्टर शाओ, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।